नाज़रीन, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। कम से कम टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम का इस मुताबिक कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरह ही खुशगवार रहेगा और हल्की बारिश के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार होता ही दिखाई दे रहा है। सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इस वक्त भी जारी है। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान दिखाई दे रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, लाहौर का जैसे टेम्परेचर अभी कम है और आज कोई 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन आज जुज़वी अबर आलूदा होगा। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होगी, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और आने वाले कोई 2-3 दिन के दौरान भी हल्की बारिश के चांस है और टेम्परेचर जो है अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये अगले 2 दिन में कोई 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाने का इम्कान है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक जो मौसम है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते जो है हम यही देखेंगे कि दर्जा हरारत जो है उसमें भी हमें इजाफा होता हुआ ही दिखाई देगा। तकलीफ में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। चिल्ड्रन हस्पताल के डॉक्टर को तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज़ भी हड़ताल। सरकारी हस्पताल की OPDs बंद, मरीज और लाहिकीन सख्त परेशान। चिल्ड्रन हस्पताल, PIC जनरल, जनाब मियो हस्पताल में आउटडोर सर्विसेज मअतल। यंग डॉक्टर्स के मुतालबे पर FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल। यंग डॉक्टर्स का हस्पताल में सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाने का मुतालिबा। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन हस्पताल में बच्ची की हलाकत के मामले पर लवाहिकीन ने एक डॉक्टर पर तशद्दुद किया था, जिसकी जानिब से जो यंग डॉक्टर्स हैं इनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया और आज इसका दूसरा रोज़ है। लाहौर समेत पंजाब के जो बड़े सरकारी अस्पताल है यहाँ पे इसकी जो OPDs है इसको बंद किया गया, जिसकी वजह से अब तक हज़ारों जो मरीज है इलाज मुआवजे से मुतासिर हो चुके हैं। मैं इस वक्त सब्सिड अस्पताल में मौजूद हूँ, यहाँ की OPD भी बंद है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे भी जो सैकड़ों मरीज हैं इलाज मुआवजे से मुतासिर हो रहे हैं। एक मरीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा, आप कब से यहाँ पे आए हैं, किस वजह से आपका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा? मेरी बेटी नहीं ठीक है, 2 दिन तो आ रहे हैं, तो जिसकी वजह तो डॉक्टर की हड़ताल, इलाज नहीं हो रहा। अच्छा बेटा, मुझे बताओ क्या मसला आपको आ रहा है, क्यों इलाज नहीं हुआ आपका? बुखार है बहुत दिनों से। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हड़ताल है तो इसी वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पे हड़ताल होने की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे और अब तक हज़ारों जो मरीज हैं इलाज मुआवजे की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है यहाँ पे भी OPD को बंद किया गया है। चिल्ड्रन हस्पताल की OPD भी बंद है। इसी तरह मेयो हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, जना हस्पताल की OPD भी बंद है और दीगर पंजाब के जो बड़े सरकारी हस्पताल हैं इनकी OPDs भी बंद है, जिसकी वजह से मरीज जो है मुतासिर हो रहे हैं। यंग डॉक्टर्स का जो मुतालबा था कि जो लवाहिकीन ने तशद्दुद किया था उनके ऊपर तशद्दुद की जो दफात है वो शामिल की जाए, उसको भी शामिल कर लिया गया। यंग डॉक्टर्स का मजीद अब ये मुतालबा है कि इनके जो स्पेशल जो अलाउंस है, जिसमें सिक्योरिटी अलाउंस है, जो दीगर अलाउंस है वो भी मुहैया किए जाए। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि यंग डॉक्टर्स के लिए अस्पतालों के अंदर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का जो बिल है इसको भी पास किया जा रहा है ताकि जो हालात है वो बेहतर हो सके, डॉक्टर जो है बेहतर तरीके से जो काम है वो कर सकें। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर RC मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। बड़े जानवर पर 1000 और छोटे जानवर पर 500 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। मवेशी मंडियों की तादाद 13 से कम करके 10 कर दी गई है, जबकि शामियाने, जनरेटर, साफ पानी और आर्जी बैतुल खला के बदले भी टैक्स लगाया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, हर साल ईद उल अज़हा के मौका पर शहर में 13 से 14 मंडियाँ लगाई जाती हैं, मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर बड़ी ईद का बड़ा इवेंट होता है और शहरियों को सहूलियात फराम की जाती हैं और व्यापारियों को भी सहूलियात फराम की जाती हैं। शामियाने, जनरेटर और बड़ी बड़ी मंडियाँ जो है उनको आबाद किया जाता है। मगर इस बार जो है ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की जानवरों की आर्जी कमर्शियल मवेशी मंडियाँ, सेल पॉइंट्स का क़याम जो है उसके मामले में पेशरफ्त सामने आई है।
16 साल बाद मंडियों में व्यापारियों से फी मवेशी टैक्स लगाने का जो है फैसला किया गया है। फी बड़ा जानवर 1000, छोटा जानवर 500 रुपये टैक्स लगाए जाने की तजवीज़ दे दी गई है। कमर्शियल मंडियों की तादाद 13 से कम करके 10 कर दी गई है। लाहौर की 10 कमर्शियल आर्जी मवेशी मंडियों के लिए जगह जो है उसका प्लान बना लिया गया है, जिसमें शामियाने, जनरेटर, साफ पानी, आर्जी बैतुल खुला के बदले टैक्स वसूली का हदफ रख दिया गया है। वाघा जोन में तड़की रोड पर लखुडेर के मुकाम पर आर्जी कमर्शियल मवेशी मंडी लगाई जाएगी। नेसर जोन में काना काछा रायवन रोड पे LDA एवेन्यू 1, पाइन एवेन्यू 1 रोड पर कमर्शियल मवेशी मंडी लगाई जाएगी। अजीज भट्टी जोन में बरकी रोड पैरागॉन सोसाइटी के करीब कमर्शियल मवेशी मंडी लगाई जाएगी। इसी तरह रावी जोन में फकीर मोहम्मद रोड लिंक में सगिया रोड पर आरसी कमर्शियल मवेशी मंडी लगाई जाएगी। DGBT जोन में हजरत उस्मान गनी रोड पर सगिया पर कमर्शियल मवेशी मंडी लगाई जाएगी। शालीमार जोन मुआनावा के मुकाम पर जो है कमर्शियल मवेशी मंडी का क्याम किया जाएगा। अलामा इकबाल जोन में NFC सोसाइटी, मेन मुल्तान रोड और सुंदर रोड पर भी आर्जी मवेशी मंडी लगाई जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मुकामी लोगों की कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त की सहूलत फराहम करने के लिए इन जगहों का तयन किया है। इस वजह से कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को खत भी लिख दिया गया है कि आर्जी कमर्शियल मंडियों की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया के सुपुर्द कर दी गई है। इस वाले से अगर देखा जाए तो शहर में अब 13 नहीं बल्कि 10 मंडियां जो है उनकी जगह का तयन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन करेगी और उसके के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को खुली छूट दे दी जाएगी कि वो कमर्शियल मवेशी मंडी का क्याम जो है उसको आबाद करे। वहाँ पे शामियाने, जनरेटर, खुलियाँ, जानवरों के पीने के पानी के लिए खुलियां बनाई जाएंगी, वक्स के काम होंगे, पार्किंग की जगह बनाई जाएगी। तमाम जो है काम वैसे ही होंगे जो हर साल होते हैं, मगर इस बार जो है तमाम जानवरों के बदले में टैक्स वसूल किया जाएगा, जिससे आड़ती जो व्यापारी आएंगे वो भी परेशान होंगे और खरीदार जो है वो पहले ही परेशान है क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। इस महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें भी जो है सर चढ़ के बोलेंगी और शहरियों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में जो है बार बार मीटिंग्स तो की जा रही हैं, मगर मीटिंग जो है उसमें जो खजाना बल्दिया उस्मान लाहौर का खाली होने की वजह से जो है पैसे जो है वो आवाम की जेबों से ही निकाले जाएंगे और इसके बदले में अभी 4 रोज कबल जो है कमिश्नर लाहौर की तरफ से सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर अच्छा इमरान, 13 से 10 मंडी जो है वो लगाने का फैसला अब सामने आ चुका है और फंड्स की कमी का भी जो है वो ऐलान किया गया था कि फंड्स की कमी है, जिसके बाद जो है मवेशी अब कम कर दी जाएंगी, यानी मवेशी मंडियां अब कम होंगी। तो ये बताया कि इस बारे में ख़त भी लिखा गया था, ख़त की सूरत में क्या जवाब मौसूल हुआ है? देखिए जी, सेक्रेटरी बल्दियात की तरफ से जो है आज से 3 रोज कबल कमिश्नर लाहौर की तरफ से सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिखा गया, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात ने 2 अरब के फंड्स देने से इनकार किया और उसके बाद ये फैसला किया गया। जिस तरह से इससे पहले भी आपने देखा है कि लाहौर में PSL हुआ तो तब भी फंड्स की कमी का रोना रोया गया और उसके बाद जो है फ्री आटा स्कीम देखें आपके सामने ही है। फ्री आटा स्कीम जो है वो लोगों तक पहुंचाई तो गई, मगर अब वो फ्री आटा स्कीम में इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि उसमें नैब को आना पड़ गया है कि फ्री आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की इम्बेजलमेंट हुई है। इसी तरह जब इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं, हालांकि बड़ी ईद का बड़ा इवेंट है जिसमें कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लगाई जाती हैं हर साल, और ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, पंजाब भर में यही मामला चलेंगे। अगर लाहौर में, क्योंकि लाहौर मॉडल शहर है, इसको देखकर ही आगे देखा जाता है कि अगर लाहौर शहर में फ्री मंडियां लगाई गई हैं, हुकूमत की तरफ से 1 रुपये का जो है वो खर्च नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये पैसा जो है टैक्स वसूली का ये अवाम की जेबों से ही व्यापारी निकालेंगे। इमरान, एक तरफ फंड्स की कमी का ऐलान किया गया है तो दूसरी जानिब टैक्स लागू करने का फैसला किया गया है और टैक्स की सूरत में व्यापारी तो मुश्किलात से 2-4 होंगे ही, खरीदार जो है वो कितने मुतासिर होंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप व्यापारी जो है फी जानवर अगर 500 लेगा तो जो खरीदार जाएगा वो सबसे पहले 500 रुपया नहीं 1000 रुपया उसकी पॉकेट से निकलवाएगा। जैसे वो जानवर की कीमत लगाता है 80,000 तो वो उस जानवर की कीमत 90,000 बोलेगा। अब 90,000 से वो एक किस्म का 81,000 रुपया लाजमी लेगा, वो इसलिए कि वो साथ ये कहेगा कि जी हमने तो टैक्स। इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PHA में बेज़ाब्तियों का अपनी नौयत का मुनफरिद केस, अथॉरिटी ने दीगर अथॉरिटी से पैसों की वसूली ही ना की। PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LDA और वास्ता को नवाजा गया। PHA ने शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38,50,000 रुपये की रिकवरी न की। इसकी क्या वजह है बताएंगे ज़ैनुल आबदीन, बताइए ज़ैन।
पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में बेज़ाब्तगियों का अपनी नोयत का ये मुनफरद केस सामने आया है कि PHA ने दीगर अथॉरिटी से पैसों की वसूली ही न की। PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LDA और वासा को नवाजा गया। PHA ने मेगा प्रोजेक्ट्स के इवज दीगर अथॉरिटी से शजरकारी के पैसे वसूल न किए। इस तरह शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की रिकवरी ना हो सकी और रिकवरी ना होने की वजह से PHA को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहकीकात में ये चीज सामने आई कि वज़ीर-ए-आला ऑफिस से जुलाई 2011 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को इस हवाले से पाबंद किया गया कि शहर में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे इनकी कुल लागत का 1% PHA को जमा करवाना होगा ताकि में शजरकारी और हॉर्टिकल्चर का काम किया जा सके। LDA ने माजी में मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए मगर जो प्लांटेशन का 1% था वो PHA को जमा ना करवाया, जिसमें मेट्रो बस, कलमा चौक फ्लाईओवर और अंडरपास, इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन के हॉर्टिकल्चर के फंड्स को दबा लिया गया। इसी तरह जेल रोड, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, केनाल रोड, तुसी मनसूबा और बीजिंग अंडरपास के हॉर्टिकल्चर के फंड्स भी अथॉरिटी को ना मिले। अथॉरिटी की जानिब से ये 51 करोड़ रुपए की रिकवरी ना होने पर अब ऑडिटर जनरल की जानिब से इसके ऊपर ये एतराज उठाया गया है। ऑडिटर जनरल का जो नोट सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि STAC की जानिब से वसूली ना होने पर ये एतराज उठाया गया है और ऑडिटर जनरल के एतराज के बावजूद PHA की जानिब से रिकवरी ना की गई, जिसकी वजह से शहर में शजरकारी शदीद मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब PHA इंतजामिया ने इस हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अथॉरिटी की जानिब से वसूलियों के मामले पर पंजाब हुकूमत के सामने ये केस उठाया गया है और मरासले के जरिए ये फंड्स की वसूली की सजा की गई है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस है। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में ज़िला कचहरी पेश कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को आज अदालत पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर में बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुप कर घर से निकले तो पहले से फील्डिंग लगाई लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ने गाड़ी रोक ली थी। ताहम परवेज़ इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़े और ज़बरदस्ती उनको बाहर निकाल कर गिरफ्तार कर लिया गया था। जहांगीर तरीन अपने सियासी खिलाड़ियों की सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब 70 से ज़ायद मौजूदा साबिक अरकान असम्बली तरीन की टीम में शमूलियत का इख्तियार। जहांगीर तरीन का आइंदा हफ्ते अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान मतवक्के। जहांगीर तरीन पार्टी के क़याम का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अरकान कौमी असम्बली की सेंचुरी मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान होगा। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बिल्कुल, सीनियर सियासतदान जहांगीर सिंह जो है वो नई सियासी जमात की तश्कील के लिए तेजी से राब्ते कर रहे हैं और अब तक जो है वो 70 से ज़ायद मौजूदा और साबिक अरकान कौमी असम्बली से जहांगीर सिंह की जो है वो राब्ते हुए हैं और उन्होंने उनके साथ चलने पर हामी भरी है। तो यूं जहांगीर सिंह जो है अपने सियासी खिलाड़ियों की सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब है। लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी लाहौर में उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की भी जहांगीर सिंह से जल्द मुलाकात का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से भी PTI की साबका क़यादत ने भी बड़ी तादाद में जो है वो जहांगीर सिंह को अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फौजी इमलाक पर हमला करने वाले 2290 शरपसंदों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी 1830 शरपसंद अनासर की शनाख्त का अमल जारी है। शनाख्त के बाद 1180 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, फौजी इमलाक पर हमला करने वाले 2290 शरपसंदों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि 1830 शरपसंद अनासर की शनाख्त का अमल तहाल जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब नासिर नकवी की ज़ेर सदारत इजलास बड़े हस्पतालों के लिए हेल्थ काउंसिल्स के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है। सेक्रेटरी सेहत को हेल्थ कैरियर सर्विसेज की फ्राहमी के लिए 7 रोज़ में प्लान पेश करने की हिदायत है। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब की मोहतर रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का ख़ुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए जो है वो निगरान वज़ीर ने प्लान तैयार कर लिया और सेक्रेटरी सेहत को हेल्थ केयर सर्विसेज की फ्राहमी के लिए 7 रोज के अंदर प्लान पेश करने की हिदायत की गई है।
इजलास में तय किया गया कि खिदमात की बेहतरी के लिए अस्पतालों को पुरानी इमारतों से नई बिल्डिंग से मुंतकिल किया जाएगा और बड़े अस्पतालों में बायोमेडिकल मशीन, तिब्बी आलात और दीगर चीजें काम की जाएंगी। इजलास में बड़े अस्पतालों के लिए हेल्थ काउंसिल के क्याम की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। इजलास को ब्रीफ किया गया कि पंजाब के 7 बड़े टीचिंग अस्पतालों में 60 जो बुनियादी स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो फराहम की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अपडेट करने का। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। फैसल मीर कहते हैं अगले इंतखाबात में 1977 के बाद पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, जबकि आइंदा मरकज़ में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे। मज़ीद क्या कहा है बताएंगे मोहम्मद यासीन। जी यासीन, बताइएगा। पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमा फैसल मीर ने बिलावल हाउस से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पार्टी मोड़ और सियासी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर फैसल मीर ने कहा कि इंशाल्लाह अगले इंतखाबात 1977 के बाद पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। आइंदा मरकज़ में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे और मुलाकात में साबिक सदर की इंतहाई शफकत पर उनका ममनून हूँ। सदर आसिफ जरदारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा करने का वादा हर सूरत में पूरा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। तो खबर ये भी है कि गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद तमान ने मुलाकात की है। लेस्को की मजमूई कारकर्दगी और बिजली की फ्राहमी के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई है। गवर्नर पंजाब का इस मुताबिक कहना है कि हुकूमत बजट में तनख्वाहदार तबके और आम आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिशें कर रही है। गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद तमान ने ये मुलाकात की है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इंतज़ामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। प्याज 80, टमाटर 50, लहसुन चाइना 450 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। मुर्गी एक बार फिर महंगाई की ट्रेन पर सवार है और ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 4 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ है। फी किलो कीमत 611 रुपये से बढ़कर 615 रुपये हो गई है। आपको बताएं कि फार्मी अंडे 260 रुपये फी दर्जन पर बरकरार हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और ब्रायलर के हवाले से बात की जाए तो आज ब्रायलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया और मसनूई किल्लत पैदा करके ब्रायलर 4 रुपये फी किलो महंगा किया गया। 611 से कीमत बढ़ाकर 615 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह 7 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बावजूद मार्केट में सब्जियां जो हैं वो सरकारी नरनामों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि खरीदारी के लिए इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप क्या खरीदने आए, क्योंकि आज भी मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, ब्रायलर महंगा हो चुका है। सर हम ये कहेंगे आपके सामने ही है, कल थोड़ा सा 3-4 रुपये रेट सस्ता हुआ था, आज भी यकीन करें उतना हो गया है। ये चिकन लेना है 1 किलो तकरीबन 7 कलेजी पोटा निकाल के 700 रुपये किलो पड़ता है। ठीक है, जो गरीब आदमी है ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। जिसने 800 1000 या 1200 कमाना है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना ना ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। ये देखें आज सब्जियों के रेट देख लें, सब्जियां भी महंगी हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या लें क्या ना लें। हाँ जी बिल्कुल, ज़िंदगी गुजारना जो है इस महंगाई में मुश्किल हो चुका हुआ, क्योंकि अशिया खुरोनोश की कीमतों में आज जो है वो दिन ब दिन इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकारी रेट लिस्ट तो जारी किए जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन इन सरकारी रेट लिस्टों पर ना तो शहर की मंडियां या होलसेल मार्केटों पर अमल दरामद होता है और ना ही शहर की परचून मार्केटों में अमल दरामद होता है, जिसकी वजह से जो सारिफ है या जो एक आम खरीदार है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आबिद। बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर रेट में 41 पैसे की कमी। इंटरबैंक डॉलर रेट 284 रुपये 97 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये तक ट्रेड होने लगा। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताएंगे जाहिद आबिद। जाहिद, कहिएगा हफ्ते का तकरीबन इख्तिताम होने वाला है, क्या सूरत हाल है मार्केट में? बिल्कुल, ओपन करेंसी मार्केट में गुज़श्ता 2 रोज़ से जो रुझान था आज उससे कदर मुख्तलिफ सूरत नज़र आ रही है। ताहम मार्केट में एक इस्तेहकाम इस वक्त देखा जा रहा है और डॉलर की कदर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी जा रही, क्योंकि इसमें आज कमी भी नहीं रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में ख़ास तौर पर इस वक्त डॉलर 299 से 300 रुपये तक ट्रेड हो रहा है, जो कि गुज़श्ता रोज़ का रेट है। लेकिन इंटरबैंक डॉलर रेट में 41 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद इस वक्त तकरीबन 284 रुपये 97 पैसे पर डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट राय के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ में जो गैर मामूली कमी देखी गई है डॉलर की कीमत में, उसकी वजह से इस वक्त मार्केट में इस्तेहकाम देखा जा रहा है और
आज चूँकि कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है, इसलिए भी बड़ी सरगर्मी नहीं देखी जा रही और आज यही तवक्को की जा रही है कि डॉलर तकरीबन इसी रेट पर ट्रेड होता रहेगा और कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जाएगा। ताहम आइंदा हफ्ते मार्केट अपनी दोबारा वाज़ेह पोजीशन लेगी और जिसमें खास तौर पर ओपन मार्केट पर सरमायाकारों की नज़र होगी कि ओपन मार्केट में डॉलर दोबारा किस तरह रिएक्ट करता है, लेकिन आज कदर इस्तेहकाम देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद। आपको बताएं कि चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में कमी कर दी है। 10 रुपये की कमी के बाद आटा 160 रुपये किलो का हो गया है और आटे की नई कीमत का इतलाक आज से कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। पंजाब की गला मंडियों में गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम के बाद आटा चक्की मालिकान की जानिब से आटे की कीमतों में भी कमी की गई है। 10 रुपये फी किलो तक ये कमी की गई है और लाहौर आटा चक्की ओनर एसोसिएशन की जानिब से नई रेल इसका इजरा भी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 170 रुपए फी किलो आटे की कीमत जो है वो कम करके अब 160 रुपए कर दी गई है। और इस हवाले से जो लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन है उसकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत जो है 5,300 रुपए या 5300 रुपए फी मन थी, जो कि अब कम होकर 4500 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी की गई। और अगर हुकूमत बिजली की कीमतों में भी जो है वो कमी करे तो आटे की कीमतों में मजीद जो है वो कमी की जा सकती है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि आटे की कीमतों में मजीद कमी जो है वो जरूरी है, क्योंकि 160 रुपए फी किलो चक्की आटा अब भी महंगा है, क्योंकि मार्केट में जो चक्की आटे की कीमत है वो गुज़िश्ता 2 से 3 माह में मुसलसल उसमें इजाफा किया गया था और 170 रुपए फी किलो तक कीमत पहुंचा दी गई थी। ताहम अब गंदम की नई फसल जो है मार्केट में आ चुकी है, जिसके बाद गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है और आटे की कीमत में आज 10 रुपए फी किलो की कमी की गई है और नई कीमत 160 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और कारखानों के वर्कर्स ने तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन हनीफ रामे का कहना है कि वर्कर्स की पेंशन में भी इजाफा किया जाए, महंगाई के तनासुब से तनख्वाह बढ़ाई जाए। बजट से पहले वज़ीर आज़म वर्कर्स के नुमाइंदों से मुलाकात करें। इससे पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया गया था। कुल ऐलान तो किया गया था, लेकिन उस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ और अगले माली साल के लिए जो तजवीज़ दी गई है उसमें कम से कम तनख्वाह 32,000 रखी जाए। लेकिन मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है कि ये तनख्वाह जो है 32,000 ये महंगाई के तनासुब से कम है। तनासुब जो है ये होना चाहिए कि जितनी महंगाई हुई है उसके हिसाब से कम जो उजरत है उसको मुकर्रर किया जाए। और इसके साथ साथ जो मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के जो सेक्रेटरी है हनीफ रामे, उनकी जानिब से ये खत वज़ीर आज़म को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो EOBI पेंशन देता है वर्कर्स को रिटायर्ड, उसमें भी इजाफा होना चाहिए। और इसके साथ साथ EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड के जो गवर्निंग बॉडी है उसकी तंजीमें नो की जाए और उसमें असल जो वर्कर्स के नुमाइंदे हैं उनको शामिल किया जाए। तो ये खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि बजट की तैयारी से पहले वर्कर्स के नुमाइंदों से मुलाकात की जाए और उनके मसाइल जो है सुनकर उनको हल किया जाए। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। LDA गवर्निंग बॉडी का दूसरा इजलास है। दूसरे इजलास में 5 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। LDA ने मुजवज़ा 5 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया है और LDA में तहसीलदार की भर्ती में मुबैना तरमीम की मंजूरी भी ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि गवर्निंग बॉडी का इजलास आज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत होगा। दूसरे इजलास में 5 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। LDA ने मुजवज़ा नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक LDA में तहसीलदार की भर्ती में मुबैना तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मुरम्मत और बहाली से मुतल्लिक भी एजेंडा पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता 3 बरसों से LDA में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की पेमेंट के हवाले से जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि LDA ने 4 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ कर दी हैं। अब गवर्निंग बॉडी इजलास में ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के पैकेज 1 के हवाले से भी एजेंडा रखा गया है, जिसमें LDA और कॉन्ट्रैक्टर की जो सेटलमेंट है उसकी मंजूरी ली जाएगी। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि स्कूल एजुकेशन को तलबा के ट्रांसपोर्ट के लिए मसाइल का सामना है। समर स्किल्स कैंप्स में आने वाली तालिबात के लिए बसें ही नहीं हैं और टैप्टा की जानिब से स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा को मुफ्त टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज करवाने का ऐलान किया गया था। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, ये मंसूबा शुरू होने से पहले ही फ्लॉप होने का खर्चा पैदा हो गया है, क्योंकि जो स्कूलों के तलबा तालिबात हैं उनके पास इन सेंटर्स में जाने की ट्रांसपोर्ट की जो है सहूलत मौजूद नहीं है। और अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी ये इतराज़ात किए जा रहे हैं कि खास तौर पर तालिबात किस तरीके से अपने तौर पर जो है सेंटर में जाएंगी। कॉलेजेस में तो बसें मौजूद हैं और कॉलेजेस के तलबा को बसें फराहम भी कर दी गई हैं। 6 जो है जून से ये समर स्किल्स कैंप्स का आगाज होने जा रहा है, जिसमें 14 ट्रेड्स में जो तलबा को मुख्तलिफ टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाने थे। लेकिन इन कोर्सेज को शुरू होने से पहले ही जो है वो तलबा की शॉर्टेज का सामना आ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की बात की जाए तो यहाँ से भी नॉमिनेशन जो है ताहाल नहीं भिजवाएगी और उसका उज़्र यही पेश किया जा रहा है कि तालिबात को लेकर जाने और वापस लाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है तो तालिबात जो है वो अपने आप को गैर महफूज करें और वालिदैन की जानिब से भी इस पे एतराज़ात किए। बहुत शुक्रिया आतिफ। और अब आपको बराह रास्त लिए चले डीजी हेल्थ पंजाब इलियास गोंदल निजी होटल में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अगर हम दयानतदारी से कोई काम कर रहे हैं और पूरी हम मेहनत करते हैं और हमारी नीयत भी अच्छी होती है, इसका सक्सेस रेट 100% है। तो जो लोग हमारे महकमा सेहत से आज रावलपिंडी या भावलपुर से आए हुए हैं, ये तो ये सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूँ, इतना खूबसूरत ये प्रोग्राम शुरू किया नरिश माह के हवाले से और ये इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई आप लोगों ने, ये हम अक्रॉस दी पंजाब इसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे। हमारी जो खलील साहब की हेल्थ वर्कर्स जो पूरे पंजाब के अंदर हर 1000 या 1500 घरों के ऊपर घर घर जाके एजुकेट करती हैं माओं को, तो वहाँ पे वो अपनी गुफ्तगू का इसको हिस्सा बनाएंगे। हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सुपरवाइजर्स को ये बात देंगे कि वो स्कूलों के अंदर जाएं। वो उनको मैं तो ये भी कहता होता हूँ कि जुम्मे के खुतबे में भी जाके कभी अपनी हेल्थ एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू शेयर किया करें, तो हम वहाँ भी उनको कहेंगे कि वो ये गुफ्तगू जो है ये लोगों तक ये पहुँचाएँ, ताकि माएँ सेहतमंद होगी तो बच्चे सेहतमंद होंगे। जिस तरह सर ने कहा, चौहान साहब ने, कि मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, बट इतना ज़्यादा करने वाला काम है कि हम अगर सारे डेडिकेटेड होके मिल के PMA है, गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जितने भी लोग हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाथ होंगे करेक्ट करने वाले, उतनी इंशाल्लाह सोसाइटी में बेहतरी आएगी और हम इसको ठीक कर सकेंगे। मैं आखिर में फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये मौका फराहम किया। जिन जिन लोगों ने जिस भी दर्जे में इसमें हिस्सा लिया, ये जो कर रहे हैं, यकीन माने ये इंसानियत की खिदमत और बेहतरी का इतना ज़बरदस्त काम है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन की जानिब से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 3 गैंग्स के 9 अरकान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल गफूर, मंशा, नदीम, बिलाल और शाहिद समेत दीगर भी शामिल हैं। मुलजिमान से 1 करोड़ 32 लाख रुपए मालियत के 110 मोटरसाइकिलें, 1 कार और 4 रिक्शे बरामद किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन की कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें 3 गैंग्स के 9 अरकान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान में जो नाम सामने आए हैं, अब्दुल गफूर, मंशा, नदीम, बिलाल और शाहिद समेत दीगर शामिल हैं। मुलजमान से 1 करोड़ 32 लाख रुपए मालियत की 110 मोटरसाइकिलें और 1 कार, 4 रिक्शे बरामद किए गए हैं। मुलजमान गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। मुलजमान छीनी गई मोटरसाइकिलें पार्ट्स में फरोख्त करते थे और चोरी की हुई गाड़ियां इलाका गैर समेत बलोचिस्तान में ले जाकर जो है वो बेचते थे, जिसका मुलजमान ने इतराफ भी किया है। मालकान ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वापस मिलने पर पुलिस, लाहौर पुलिस का और AVLS का बिलखुसूस शुक्रिया भी अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद। डॉल्फिन स्क्वाड का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डॉल्फिन स्क्वाड ने 24 घंटों के दौरान 5 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को ई पुलिस ऐप की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान पुलिस को मुकदमात में मतलूब थे।
अपडेट कर रहे हैं आपको। डॉल्फिन स्क्वाड का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डॉल्फिन स्क्वाड ने 24 घंटों के दौरान 5 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान को ई पुलिस ऐप की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान पुलिस को मुकदमात में मतलूब थे। गवर्नर पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को हिदायत। गवर्नर पंजाब ने प्रोफेसर अरशद जावेद, डॉक्टर तहमीना अंजुम की सनॉरिटी के मामले को हल करने की हिदायत की है। गवर्नर की हिदायत पर पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का कमेटी बनाने का फैसला। प्रोफेसर अरशद ने डॉक्टर तहमीना की सनॉरिटी को चैलेंज किया था। इससे पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ, इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, गवर्नर चांसलर जो हैं वो यूनिवर्सिटियों के सरबराह भी हैं, तो उनकी पास ये दरख्वास्त आई थी और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं अरशद जावेद, उनकी जानिब से जो डॉक्टर तहमीना अंजुम की सीनियरिटी को चैलेंज किया गया था, उस दरख्वास्त को देखते हुए अब गवर्नर पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट को हिदायत किया है कि ये मामला जो है हल किया जाए और जो सीनियरिटी है इसको असरे नो देखा जाए। और इस हवाले से सिंडिकेट ने गवर्नर की डायरेक्शन पर एक कमेटी बना दी है जो प्रोफेसर अरशद की दरख्वास्त पर जो सीनियरिटी को दोबारा से देखेगी और उसका फैसला करेगी और फिर ये फैसला जो है सिंडिकेट में पेश किया जाएगा और सिंडिकेट इसकी मंजूरी देगी। प्रोफेसर अरशद ने ये प्ली की थी कि उनकी और डॉक्टर तहमीना की सीनियरिटी जो है वो एक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है और जो सिंडिकेट है। बहुत शुक्रिया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से तुलबा के लिए नई सहूलत। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऑफिशियल मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। ऐप के जरिए तुलबा इम्तहानात, फीस समेत दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। इस पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से ये तलबा को सहूलत देने के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ की गई है। इसके जरिए तलबा इम्तहानात, फीस समेत दीगर मामलात जो है वो इस एप्लीकेशन से हासिल कर सकते हैं। ऑफिशियल मोबाइल ऐप को डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से लॉन्च किया गया है। तलबा ऐप को डाउनलोड करके भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, ये कहना इंचार्ज डॉक्टर उस्मा का। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐप का मकसद तलबा और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुबादलात और मालूमात को बढ़ाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।